साल की आखिरी एकादशी पुत्रदा एकादशी के विषय में बात करने आया हूं। इस दिन एकादशी के इतने योग हैं, इसलिए आप लोग 2 मिनट अपना समय निकालकर इस वीडियो को सुन लीजिए सबसे पहले, क्योंकि 2025 की आखिरी एकादशी है और ये साल में कई लोगों ने कितने दुख भोगे, कितने कष्ट भोगे, वो सब आप जानते ही हो। कई लोगों के लिए साल बहुत खराब निकला, कई लोगों के जीवन बदले। तो ये जो 2025 की सबसे आखिरी एकादशी पुत्रदा एकादशी है, इस दिन 2 योग है। पहला योग एकादशी है, जो संसार की सबसे बड़ा व्रत यदि कोई माना जाता है वो 11 एकादशी होता है। दूसरा, वृंदावन के श्री रंगनाथ जी महाराज के बैकुंठ द्वार का भी दर्शन होता है इस दिन। उस द्वार से आप निकलोगे तो आपको बैकुंठ की प्राप्ति होती है। इसलिए एकादशी के दिन कुछ नियम है जो आपको करने। पहला, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान आदि करके ठाकुर जी की सेवा करनी है और उसके बाद में खाटू श्याम जी का भी स्मरण इस दिन आपको करना है। जिस स्त्रियों को संतान नहीं है और वो कई जगह अपने नाक को रगड़ चुके हैं मंदिरों में और ना जाने कहां कहां, ना जाने कैसे कैसे लोगों के से बिनती डॉक्टर आदि सबसे हार चुके हैं, लेकिन अभी तक उनके झोली में संतान रत्न की प्राप्ति नहीं हुई है, तो उनके लिए आप समझ जाइए एकादशी अमूल्य वरदान है। मेरे पास स्वयं 2 लोग ऐसे आए जो पुत्रदा एकादशी का व्रत करने मात्र से ही उनके जीवन में संतान प्राप्ति का फल प्राप्त हुआ। कहते हैं एकादशी का दिन, जो पुत्रदा एकादशी का व्रत नियम पूर्वक जो भी स्त्री जिसकी संतान नहीं है, पति पत्नी दोनों मिलकर अगर एकादशी का व्रत कर लें और खाटू श्याम जी का स्मरण करते हुए ओम श्री श्याम देवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए अगर खाटू श्याम जी का एक महा उपाय करते हैं तो उनकी संतान प्राप्ति होती है। पहला, आपको एक लाल कपड़ा लाना है, एक नारियल लाना है, जिस नारियल में जल हो, और रोली लाना है, अक्षत लाना है और चंदन लाना है। क्योंकि एकादशी है तो चावल तो आप वाले लाओगे नहीं, तो समा के चावल हो। उसके बाद आप लाल कपड़े में नारियल को बांधते हुए श्री श्याम श्री श्याम श्री श्याम श्री श्याम इसका कीर्तन करते हुए स्मरण करते हुए उसको बांधे और रोली को बांधे और उसके बाद लाल चंदन करें और उस अक्षत को चढ़ाएं। उसके बाद अगर आप 11 के दिन खाटू श्याम जी जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, तो उनके चरणों में जाकर चढ़ाए आना और भगवान से मांगना कि संतान की कामना है और संतान आप दो मुझे। आप विश्वास मानिए खाटू श्याम जी उसी समय आपको वरदान दे देंगे और आपके वर्षों की प्रतीक्षा का जो फल आपको पूरा नहीं हुआ, उसी खाटू श्याम जी की कृपा से आपको प्राप्ति हो जाएगी। या फिर आप खाटू श्याम जी नहीं जा पा रहे हो तो अपने घर में या तो श्याम जी की मूर्ति हो और या फिर खाटू श्याम जी का कोई प्रतिबिंब हो या कोई चित्रपट हो, आप सामने रखकर उस नारियल को चढ़ाकर ओम श्री श्याम देवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए अपनी इच्छाओं को बोलते हुए खाटू श्याम जी के चरणों में चढ़ा देना है। और श्याम जी के चरणों में आपको कच्चा दूध चढ़ाना है और भोग में मालपुआ बनाकर प्रसाद द्वादशी के दिन भोग लगाना है। उसके बाद में आपको भगवान श्री कृष्ण और माता तुलसी की भी इस दिन पूजन करना है नियम पूर्वक। माता तुलसी को आप बढ़िया चुंदरी उड़ाएं, 16 श्रृंगार अर्पित करें, उससे सौभाग्य अटल प्राप्ति का आपको वरदान प्राप्त होगा। इसके बाद आपको बैकुंठ बसेरा, क्योंकि बैकुंठ श्री रंगनाथ जी महाराज का बैकुंठ द्वार खुलेगा 30 तारीख को, तो अगर आप वृंदावन आ रहे हो तो 30 तारीख को आप रंगनाथ जी अवश्य आए और बैकुंठ द्वार से आप प्रवेश होकर जाइए। उससे क्या होता है, ऐसा वरदान है, ऐसी महिमा है कि जो भी 30 तारीख को 30 दिसंबर को यदि उस द्वार से प्रवेश हो जाए बैकुंठ द्वार से, उसको कभी नरक का दर्शन नहीं करना पड़ता, वो बैकुंठ ही जाता है। इसलिए इस 30 तारीख को ऐसे विशेष विशेष योग बन रहे हैं। आप इन योगों का लाभ उठाकर अपने जीवन को धन्य कर सकते हो। इस वीडियो को 5 लोगों तक शेयर अवश्य करिए। जो भी डाउट है वो कमेंट में बताइए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखकर, जय श्री श्याम लिखकर जरूर जाएं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।